हेलो इन्वेस्टर, मेरे इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से पैन इंडिया की अलग अलग लोकेशंस की एक्सप्लोर वीडियो पे बनाते रहते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, साइड बाय साइड बाय जाके आपको वो प्रॉपर्टी विजिट कराते हैं। सो आज मैं आया हूँ इस स्पेशल लोकेशन पे। अगर मैं बात करूँ तो मेरे बैक साइड में नेशनल हाईवे नंबर 58 यानी कि दिल्ली देहरादून हाईवे आ जाता है, जो कि अभी 4 लेन है बट ये कन्वर्ट हो रहा है 6 लेन में। ये जो लोकेशन है आगे आपका टूवर्ड्स आप निकल जाते हैं 7 to 8 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद मुजफ्फरनगर आ जाता है। जस्ट इस प्रॉपर्टी के बगल में आपका आ जाता है मूलचंद रिजॉर्ट। अगर आप थोड़ा सा कैमरा एंगल को अगर घुमा के देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का चलता हुआ बिल्कुल रनिंग हाईवे और इस तरीके की कुछ न्यू मैक्स करके ये ब्रांडिंग है। न्यू मैक्स एज अ क्या है रियल एस्टेट में, न्यू मैक्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या अपनी कॉन्फ़िगरेशन लेकर आए हैं, लैंड पार्सल क्या होने वाला है इसका, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों वर्थ इट है। अगर आप एंड यूज़र हैं, अगर आप 3-5 साल के अंदर आप देख रहे हैं ये यहाँ पे शिफ्ट होने का, इस लोकेशन पे शिफ्ट होने का, तो आपके लिए थॉटफुली क्या क्या चीज़ें बनाई हैं इस बिल्डर ने और अभी क्या क्या चीज़ें प्रिडिक्ट हैं, इंफ्रा क्या आने वाला है, ग्रोथ क्या आने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्या स्केल पे होने वाला है, इन सब की डिस्कशन हम करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वाई इन्वेस्ट इन दिस लोकेशन, वाई इन्वेस्ट न्यू मैक्स सिटी। न्यू मैक्स सिटी की अगर मैं बात करूं तो 100 एकड़ का ये प्रोडक्ट होने वाला है। 100 एकड़ में प्रोडक्ट के अंदर जहां तक मैंने चीज़ें देखी हैं, जहां तक मैंने प्रिडिक्ट किया है, इनके चाहे मैं ग्राउंड की बात करूं, इनके चाहे मैं एमिनिटीज़ की जो ब्रोशर्स की बात करूं, तो वो हर वो चीज़ अवेलेबल है जो एक एंड यूज़र को चाहिए होती है। और उस एंड यूज़र को हर वो चीज़ चाहिए होती है एक प्रोमाइसिस के अंदर। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, मॉल, एसईओ, कमर्शियल्स एंड मैनी मोर सारी चीज़ें इस प्रॉपर्टी के अंदर होने वाली हैं। उस पर डीपली चर्चा करते हैं, एक साइट टूर करते हैं। हमारे आज के जो मेहमान होने वाले वीडियो में मिस्टर प्रशांत तिवारी जी। मिस्टर प्रशांत तिवारी जी की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डेप्थ के बारे में आपको बताएंगे, एक एक पॉइंट्स को बताएंगे, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सो हाय प्रशांत सर। Hello, hi Bilal, how are you? आई एम गुड। Welcome to New Max City. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड बहुत अच्छा लगा आपने मुझे टाइम दिया, समय दिया। यूट्यूब के माध्यम से हमें मतलब एक ऐसी वीडियो बनानी है, हमें कुछ बेचना नहीं है, इसमें प्रोडक्ट क्या है वो बताना है, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर कस्टमर का 3 से 5 साल का होरिजन है तो क्या विजन में वो प्रिडिक्ट करके क्या एप्रिसिएशन कमा सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट क्या डेवलप कर रहा है, बिल्डर का क्या प्रोफाइल है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आज अगर हम लगा रहे हैं पैसा तो रिटर्न में हमें कितना मिलेगा, क्या प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। सो इस वीडियो में हमें वही एक्सप्लेन करना है। सो प्रशांत सर बताइएगा कैसे स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं कि ये सही चीज़ें हम ना Yes. जर्नी डिस्कशन करते हैं। Yes. आपको पहले साइट टूर कराते हैं। Okay. साइट टूर कराते करते कहाँ कौन सी चीज़ें आने वाली है वो ओके भाई चलते हैं, इस टूर में समझाते हैं, हम अपने इन्वेस्टर को गाइड करते हैं क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्लीज़ कंटिन्यू। सो बिलाल, आप मुझे सबसे पहले बताओ कि जब भी आप वाया यूट्यूब अपने इन्वेस्टर्स के लिए वीडियोस बनाते हो Yes. और किसी भी प्रोजेक्ट पर आप जाते हो तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें वो मायने रखती हैं किसी भी टाउनशिप में कि वो उस टाउनशिप का पार्ट होना चाहिए सो दैट आपका इन्वेस्टर आपके थ्रू उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे। सो कौन से वो 4-5 चीज़ें होती हैं? देखिए लास्ट 4 ईयर से मैं देख रहा हूँ इस मार्केट को ग्रैब कर रहा हूँ, स्पेशली नोएडा एनसीआर के मार्केट के जो इन्वेस्टर्स का माइंडसेट होता है, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे सब कुछ मिल जाए। Okay. एक एंट्री पॉइंट बहुत लोएस्ट हो और विजन बहुत क्लियर हो। लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में हमने यमुना देखा है प्राइस बढ़ते हुए, द्वारका एक्सप्रेस वे देखा है, जेवर की वजह से स्टोरीज देखी हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज 3 साल पहले चंद रुपयों की होती थी, चंद लाख की होती थी, वो करोड़ में टच कर गई हैं। Absolutely. तो वो हमने एक चीज़ें देखी हैं लास्ट 3 साल के अंदर। मेरी जर्नी को 4 साल हो गए, तो मैं एज अ सोचता हूँ एज अ बायर की अगर मैं बात करूँ तो उनको हर वो चीज़ मिलनी चाहिए उस टाउनशिप के अंदर जो एक एंड यूज़र को चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस प्रॉपर्टी के अंदर एंड यूज़र एंट्री बहुत आनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रेडिंग करते रह रहे हैं, ट्रेडिंग में ना इन्वेस्टर कमा पा रहा है और एंड यूज़र भी नहीं आ रहा है। तो वो आज में बिलाल मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे ना, यस, वो मैं आंसर ना देके वो सारी चीजें आप खुद अपने आप से बोलोगे कि क्या चीजें वो होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको सारे सवाल के जवाब वो खुद अपने आप से लेकिन आप दोगे। आज आपको मैं ये गद्दी दे रहा हूँ, आपको बताना है। नहीं, मैं तो बताऊंगा। मतलब मेरे बताने के साथ साथ में मतलब जैसे कि जो आपके पहुंच होती क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। Yes, yes, yes. जैसे भी आपने बताया कि वो तमाम चीज़ें आपको उस टाउनशिप में होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी बड़े टाउनशिप में आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हो अपने इन्वेस्टर को, तो चाहे वो स्कूल हो,
चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे Yes. वो आपकी अदर एमिनिटीज हो, वो Yes, सब कुछ आपको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जब आप ये साउथ टूर आप करोगे आज की डेट में, तो वो तमाम चीज़ आपको दिखेगी किस तरीके से हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। सो आज आप मुझे बताओ कि अभी आपने सबसे पहले लोकेशन पे शूट किया एंट्रेंस पॉइंट। प्रशांत भाई वही सबसे एक्सक्लूसिव पार्ट लगा इस पूरी टाउनशिप का। सो बिल्कुल, अभी आपने एंट्री किया यार, ठीक है। एंट्री करते समय अब आप बताओ कि अगर जब आप अपने इन्वेस्ट के लिए पैसा लगवाते हो और अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी हाईवे टच होती है, जो कि नेशनल हाईवे रहता है, Correct. और ये आपका NH58 हाईवे है, Yes, yes. एक पैर आपका हाईवे पे था, एक पैर आपकी प्रॉपर्टी पे था। 100%, तो क्या लगता है अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हाईवे टच होती है तो वो किस तरीके से अप्रिशिएट करती है? मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने वो प्रॉपर्टीज देखी हैं जो हाईवे टच और 3 साल के अंदर 2x, 2.5x, 3x तक ग्रोथ हुई है। आप एग्जांपल देख लो, Examples- पानीपत का लोकेशन देख लो, बहुत प्रीमियम। सोनीपत आप देख लीजिए, अभी जो अपकमिंग और लोकेशंस आ रही हैं, तो विच मींस हाईवे जहाँ पे आता है वहाँ पे आपका स्टेट के साथ साथ में Yes. आपका जो नेशनल है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। वो रोड उस तरीके से रोड बनाते हैं जहाँ पे Yes. कनेक्टिविटी, क्योंकि किसी भी एक मेजर हाईवे के आने के साथ साथ में आपका जो कनेक्टिविटी होता है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, Yes, वो yes. काफी स्मूथ हो जाता है। Yes, yes, yes. एक जो ट्रैवल टाइम आपका होता है, जो आपके काफी घंटों में होते हैं, वो आपके मिनटों में कवर हो जाते हैं। बट ये जो आप अपने पीछे देख रहे हो, ये जो आपका एंट्रेंस रोड है, ये आपका 100 फीट का रहने वाला है। एक कैमरा घुमाइए और प्लीज दिखाइए क्या रोड है। अगर आप देखोगे, आप इसको ये सोच सकते हो कि जो आपका एक्सप्रेस हाईवे होता है, आप 2 लेन हाईवे, जो आपका 4 लेन हाईवे होता है, वो आप इसको जस्ट लाइक आपने रेफ्लिका कर दिया था ये यार। जस्ट 4 लेन आपका हाईवे है, जो Yes, yes. NH58 अभी आप जिस पे खड़े थे, आप समझ लो बीच में आपका ये डिवाइडर है जहाँ पे भी हम खड़े हैं। Yes. एग्जांपल देता हूँ, आप जहाँ पे खड़े हो, Yes, yes. वो आपका 2 लेन हो गया, 2 लेन हो गया। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये आपका 2 लेन हो गया, जैसे 4 लेन हाईवे, एंड सामने का डिवाइडर हो तो जस्ट लाइक फील आपको देखने को मिलेगा कि 4 लेन की तरह फील करा रहा है, यानी कि आसपास में आप देखोगे तो पूरा आपको ग्रीनरी भी दिख रहा है। एक इतना बड़ा रोड है जहाँ पे आप मतलब कितनी भी गाड़ी तमाम खड़ी कर दो। इस प्रॉपर्टी के अंदर वो चीज़ है, मतलब अनएक्सपेक्टेड। मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट में देखा है, और बहुत ही कम प्रोडक्ट में देखा तो अगर होते भी है ना तो बड़े प्रीमियम प्राइस पर वो लोग बेचते हैं। सो अभी ये आसपास का पूरा एक बार प्लीज़ कैमरा रोल करेंगे, रोल पूरा कैमरा कीजिएगा। सो प्रशांत जी बताइए मुझे और क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अब जिस तरीके से आपने अभी ये 4 लेन आप समझ लो एक्सप्रेस हाईवे से आप एंट्री कर रहे हो, एंट्री करने के बाद में आपके सामने ये 100 फीट का रोड आ जाता है, और ये जो भी आप हॉर्टिकल्चर देख रहे हो, जिस तरीके से आप ये ग्रीनरी देख रहे हो, Yes, yes. ये इसी तरीके से आपकी पूरी ग्रीनरी मेंटेन होगी यहाँ पे। Okay, okay. जिस भी तरीके से अभी हमने स्ट्रीट लाइट लगा के रखा होगा, आपने काफ़ी सारे टाउनशिप देखे होंगे बस इस तरीके का जो स्ट्रीट लाइट होता है, क्योंकि ये जो पूरा हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, अगर आप क्लब भी देखोगे या फिर जो भी Yes, yes. हम भी इस टाउनशिप में विला लेकर आ रहे हैं, वो सारा का सारा आपका यूरोपियन स्टाइल पर रहने वाला है। Okay, okay, तो आप that's समझ great. सकते हैं कि जो पूरा प्रोजेक्ट आपका रहना है यूरोपियन थीम स्टाइल पे आपका रहने वाला है, और उसी के कंसिडर में आपका पूरा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। ओके ओके। और बिल्डर के बारे में अगर आप जानोगे तो आपने काफी सारा काम ओमेक्स के साथ करके रखा ही हुआ है। ओमेक्स ऑलरेडी रिनाउंड डेवलपर्स है, मतलब मल्टीपल चीज़ें बनाई हैं। मल्टीपल लोकेशन की Yes. प्रॉपर्टीज हैं, उनका जो सक्सेस प्रोजेक्ट रहा है आपका ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट, जो कि फरीदाबाद में उनका आया हुआ था। बहुत प्रीमियम काफी प्रोजेक्ट। जिन भी लोगों ने वहाँ पे पैसा लगाया, आज के डेट में वो 3x 4x का पैसा आज के डेट में वो बना चुके हैं। मतलब लोग ना ये बोलते थे कि यार ये जो ब्रोशर में आप जो दिखा रहे हो ये वाकई में बन पाएगा क्या नहीं बन पाएगा, तो वो चीज़ ओमेक्स ने करके दी है। तो ओमेक्स में देखो क्या होता है कि कभी कभार हो सकता है कि पोजीशंस डिलीवरी लेट हुई होंगी, बट उन्होंने कभी चेंजेस नहीं किया। जो वो दिखा रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी तरीके से बना रहे हैं। Correct. और सेम वो विजन आज की डेट में यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपने ओमेक्स के साथ जब काम किया है, Yes, यू yes. माइट बी नोइंग कि मतलब 2 फाउंडर उनके थे, मिस्टर रोहताश गोयल एंड सुनील गोयल। Yes, सुनील गोयल, yes, yes. सो हर फैमिली में कभी कभी कुछ ना ऊपर नीचे होता है, हर कोई चाहता है कि भाई में आपस में कॉम्पीट करता है कि भाई कुछ अपना अलग किया जाए। तो 2020 यू माइट से कि 2023 के आसपास में उन्होंने अपनी कंपनी फर्म स्टार्ट की है बाय द नेम ऑफ न्यूमैक्स। न्यूमैक्स, ओके। और आज की डेट में न्यूमैक्स का ये पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बाय द नेम ऑफ न्यूमैक्स सिटी, जो कि आपका बैंगॉन मुजफ्फरनगर में आपका ये आने वाला है। अच्छा सुनील जी का थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। पूरा ओमेक्स को बनाने में जो जर्नी रही है सुनील सर की, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रही है। तो जब भी एक कोई वेंचर नया स्टार्ट होता है तो लोगों को लगता है कि कोई फ्रेश बिल्डर है, बट एक लेगेसी ऑलरेडी उनकी 35-36 साल की है ओमेक्स के साथ, तो वो दे चुके हैं 37 ईयर्स। तो वो 37 ईयर की लेगेसी वो ये इस प्रोडक्ट में देखने को मिलेगी आपको, यानी कि वो चीज़ें आपको दिखाएंगे, वो चीज़ें आपको बना के रेडी करके देंगे जो एक अनएक्सपेक्टेड है। लोग बोलेंगे कि ब्रोशर में तो आपने मेंशन किया, क्या रियलिटी में वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा, तो वही चीज़ें आप देख रहे हो मैं कि रोड 100 फीट के बना दिए, ग्रीनरी इतनी कर दी है। देखोगे जो इनका पहले ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, Yes, तो yes. ये आपका MDA विच इज मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी। Okay. पहला MDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। That's great.
साथ ही साथ में आपका ये रेरा अप्रूव भी रहने वाला है। ओह जो अमेजिंग। भी क्लाइंट को चाहिए रहता है कि भाई रेरा है कि नहीं है, Yes, yes. रेरा एमडीए है कि नहीं है, वी हैव द एमडीए। द प्लस पॉइंट इज दैट जब कोई इस तरीके से बड़ी टाउनशिप बनाता है वहाँ पे मेजर जो कंसर्न आता है बायर के लिए कि भाई लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो ये Yes, yes. मल्टीपल बैंक्स जिनके साथ में आज के डेट में हमारा ये लोन भी अप्रूव हो चुका है, जहाँ पे अपने क्लाइंट के लिए मतलब सैंक्शनड है, आप ले सकते हो। आप लोन ले सकते ओके हो। ओके ओके। अब आप मेरे पीछे देख पा रहे हो बिलाल, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि द फर्स्ट एवर एसी डोम थिएटर एट मुजफ्फरनगर, जो कि आपका रहने वाला भाई छोटू माना है। ये जो सर्कल टाइप है, Yes. ओके ओके, ये ब्रांडिंग भी आई गेस करी हुई है। यस हमने ऐसा बना के रखा हुआ कि ऐसा आपका डोम रहता है। ओके, ओके। So, इसी तरीके से आपका ये 100 सीटिंग स्पेस का ये डोम थिएटर बनने वाला छोटू महाराज का, तो ये जो आपकी टाउनशिप का हिस्सा है। प्रोमाइसेस के अंदर आप प्रीमाइसेस के अंदर आपको मतलब मिल रहा है। मुझे आप लगता नहीं है ये वेस्टर्न यूपी में कोई ऐसी चीज Western बनी यूपी में होगी आप अभी तक देखिए, या बनाने Western वाली यूपी होगी। छोड़िए, अगर आप ट्रैवल करो आप फ्रॉम गाजियाबाद हाँ। और आप चली जाओ ऋषिकेश में, Yes. आप मुझे कोई से भी ऐसा प्रोजेक्ट बता दो जहाँ पे आपको 100 सीटिंग का आपको इस तरीके से कोई भी प्राइवेट सिनेमा हॉल आपको अंदर मिलता नहीं, होगा। बहुत है ही नहीं, है ही नहीं, मैंने मतलब देखा ही नहीं अभी तक, कोई प्रोडक्ट नहीं देखे। मल्टीपल 95 प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम कर चुके हैं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोडक्ट है मेरी। जो कि आपको साइबर Yes, yes, yes. इसके साथ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको हम ओवर द जर्नी दिखाते रहेंगे इसमें। सो आप देखोगे जिस तरीके से ये ग्रीनरी आपकी मेंटेन हो रही है। अब आप देखिए Okay. टाउनशिप के अंदर में अगर कोई आपका बायर आता है वो चीज़ें देखता है कि भाई स्कूल होना चाहिए, वो देखता है नर्सिंग होम होना चाहिए, वो एमिटीज के तौर पे देखता है। Yes, yes. साथ ही साथ में कभी कभी उसके गेस्ट आते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई ठीक है, अगर हमारे पास एकोमोडेशन नहीं है या फिर कभी कभी शादी वगैरह भी हो जाती हैं, Yes, तो yes. दे गो फॉर दी बैंक्वेट हॉल, जहाँ पे वो उनका फंक्शन वगैरह अपना कर सकते हैं। Okay, nice. और वहाँ पे फिर वो बुकिंग होती है फॉर द होटल्स कराते हैं। correct है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ओमैक्स न्यूमैक्स को आप समझ सकते हो, Numex Group, yes. अपने टाउनशिप के अंदर में दे आर कमिंग विद दी 120 रूम्स ऑफ सरोवर पोर्टिको होटल, जो आप मेरे सामने अगर आप देख पा रहे होगे, जो आपका छोटा सा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। मतलब सरोवर पोर्टिको इस प्रोमाइसिस के अंदर आ रहा इसके है। अंदर आपका आ रहा है ये। अनबिलीवेबल, मतलब ये So, चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ एक ऐसी वो चीज़ बना रहे हो आप जो कम्प्लीटली एक बोलते हैं ना कि हर चीज़ मील हो गया, बुफे हो गया ये तो तो। आज की डेट में अगर आपका बायर जब पैसा लगा रहे हैं, तो बायर जब आपका पैसा लगाता है तो दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखता है। करेक्ट है। देखता है लोकेशन, तो लोकेशन आप देख लो, वी आर सिटिंग इन दी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, यस। आप देखो कनेक्टिविटी, आप कनेक्टिविटी के तौर पे देखो, अगर आप देखो जो नया दिल्ली दुल्हन हाईवे बना हुआ है, जितने भी दिल्ली के लोग हैं Yes, yes. वो चाहे तो अगले 1.5 से 2 घंटे में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। Easily, easily. अगर आप नोएडा से आ रहे हो तो अगले अराउंड 1.5 मतलब 1.5 ऐसे में आप 1.5 घंटे में एग्जैक्टली, क्योंकि मैं भी अभी नोएडा से ट्रैवल कर रहा हूँ तो 1 घंटा 35 मिनट कुछ समथिंग लगे। करेंटली अगर आप रेल कनेक्टिविटी अगर आप देखोगे, Yes, yes. तो आपका जो नया RRTS है मोदीपुरम का, जो स्टॉपेज अभी तक हमारा जो ऑलरेडी बिल्टअप है, Yes, yes. जो आपका बन चुका है। सो यहाँ से मोदीपुरम पहुंचने में आपको लगता है अराउंड 36 मिनट। ओके, आधे घंटे में आप सीधे वहां पहुंच जाते हो। Okay, And you okay. won't believe कि आने वाले टाइम पे आपको उतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है 500-600 मीटर पे ही आपको एक स्टॉपेज यहाँ पे मिल जाए RRTS का, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया हाँ, है ये उसका plan। लाइमलाइट छुई न्यूज़ के बीच में आपको वो आगे टूवर्ड्स आगे की साइड जा रहा है, तो वो सेम ही लोकेशन होने वाली है जो अपने प्रॉपर्टी के नियरेस्ट आपको रहेगा। ऋषिकेश तक वो कनेक्ट कर करेक्ट करेगा, So, आने करेक्ट। वाले मतलब टाइम पे हो सकता है 2-3 सालों में आप देखोगे तो एक स्टॉपेज आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, जो अपनी प्रॉपर्टी से 500-600 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। ये जो पॉइंट है ना, जब ये स्टेशन मुझे लगता है ये बन जाएगा, जो भी एक हॉरिजन 3-5 साल का कंप्लीट होगा, तो एटलीस्ट मुझे लगता है ये जो प्रॉपर्टी है 2.5x तो टच करेगी बेयर मिनिमम। तो किसी भी रीजन पे जब आप किसी भी जंगल में अगर प्रॉपर्टी आज की डेट में एज ए डेवलपर लेकर आ जाओ, अगर आप आज खुद भी डेवलपर हो, किसी भी जंगल के लोकेशन पे आप लेकर आ जाते हो, उस लोकेशन पे अगर आप देखोगे कहीं से भी एक नेशनल हाईवे अगर पास हो जाता है, करेक्ट है। कहीं के आसपास में अगर कोई भी आप एयरपोर्ट का पास हो जाना, आप जेवर देख लीजिए। यस यस, जेवर की स्टोरी मतलब अमेजिंग। 10-12 सालों से सिर्फ एयरपोर्ट दिखा के ही बेचा जा रहा है। करेक्ट है। जब एयरपोर्ट दिखा के बेचा जा रहा था तब प्राइस में बम्बार्ड आया, जब एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ तब एक प्राइस में बम्बार्ड आया, आज पहली फ्लाइट टेक ओवर कर चुकी है तब प्राइस में बम्बार्ड आया। Correct है, correct है। और अगले 2 फेज उनका आना बाकी है। फेजेस बनेंगे। और इवन अभी एक न्यूज़ भी आई थी कि जो प्रॉपर्टी के जम्प्स हैं 22% नोएडा के स्पेशली बढ़े, काफी तो ज्यादा बीट किया है मुंबई जैसी लोकेशंस को। नोएडा वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन में मानी जाती है। तो ये सब एक ही रीजन हुआ करता था, यमुना एक्सप्रेस वे जो कनेक्टेड थे एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। Correct. तो कहीं ना कहीं हाईवे एक्सप्रेस वे की एक अपनी एक रीति रिवाज रहा है एक प्रॉपर्टी को एक अच्छा अप्रिशिएट देने के लिए। मैं शुरू में आया बैडमिंटन कोर्ट, बॉक्स क्रिकेट दिखा। Correct. अभी बैक साइड में मेरे को क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा, हो सकता है कैमरे में ना दिखे, बस प्लीज थोड़ा सा इसको दिखाइएगा, एक बार दिखाइएगा क्या चीज़ है ये क्रिकेट ग्राउंड, कैसे बना दिया आपने प्रोमाइसेस कर। ये एक्चुअल में है या फिर कुछ अभी टेम्परेरी है?
सो बिलाल, आप सरप्राइज ये हो रहा है कि आपको जो क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है एज ऑफ नाउ, Yes. हमारे टाउनशिप का जो सबसे प्रीमियम प्लॉट्स हैं, ओके अराउंड 250 स्क्वायर यार्ड से लेकर जो आपका 315 स्क्वायर यार्ड का जो प्रीमियम प्लॉट साइज है, वो सिर्फ यहीं पे आपका रहने वाला है। Okay. प्रीमियम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे प्लॉट आपके 2 साइड ओपन प्लॉट्स रहने वाले हैं। 2 साइड ओपन। ओपन प्लॉट्स रहने वाला है। और Two टाउनशिप side. के अंदर में अगर आप देखोगे जैन मंदिर या फिर इस्कॉन टेम्पल हम यहाँ पे लेकर आने वाले हैं। Okay, okay. तो आपके यहीं पे रहने वाला है। ओके ओके ओके। एंड So- 2 साइड आप जो बोल रहे हो वो 2 साइड बैक एंड फ्रंट से बोल रहे हो? हाँ, तो मतलब 2 साइड ओपन नहीं रहेगा। इन द मतलब ओपन आप ये समझ सकते हो कि एक साइड से आपकी एंट्री होगी Okay. और बैक साइड में आपका ग्रीन पार्क एरिया रहेगा। फिर भी वो कंसीडर 2 साइड कर सकते हो कि आप पीछे अपना तो यानी कि निकाल जो के आप उसको बना कस्टमर सकते हो। कॉर्नर लेंगे वो 3 साइड ओपन में कंसीडर होगा। कंसीडर हो जाएगा। और सारी amazing basic चीज़ है, amenities, amazing, आप चाहो amazing. अगर आप वाटर फाउंटेन ले लो, गजीबे ले लो, चिल्ड्रंस प्ले एरिया ले लो, वो सारा हमने यहाँ पे सेपरेट बना के रखा हुआ है। Okay, And this is the area, मतलब जो मैं आपको कह रहा था ना रिगार्डिंग दिस सरोवर पोर्टिको होटल, Okay, ये okay. आपका वो एरिया है जहाँ पे आपका 120 रूम्स का वो रूम्स अपना ये लेकर आने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये जो चीज़ें आ रही हैं, आप बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम ले रहे हो कि सरोवर पोर्टिको ऑलरेडी लीज्ड हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें जब आपने कर दी हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो प्राइस तो मुझे लग रहा है आप जंप देखो हो गया फिलहाल होगा। अगर जंप हुआ नहीं है, मतलब अभी Okay. भी हमने काफी सारे प्राइस उस रेट में हम यहाँ पे दी नहीं। अगर आप शहर में जाओगे आज के टाइम मुजफ्फरनगर शहर में अप्रोक्सीमेट 1.25 लाख 1.5 लाख के नीचे का वहाँ पे प्राइस बिल्कुल नहीं है। मेरठ में भी 1.5 लाख रुपए से वो नीचे, रेट 1.25 कहीं लाख, बिल्कुल है एक नॉर्मल भी रीसेल लाख रुपए से नीचे नीचे नहीं नहीं है। मिल अच्छी पा रहा है। अच्छी प्रोमाइसेस में और अप्रूव्ड के साथ। और वो भी अंदर, मतलब हाईवे Yes, से yes. 2-3-4 किलोमीटर अंदर आपको मिल मेन रहा बैंग ऑन होगा। हाईवे तो है ही नहीं सर कुछ। तो जब आप टाउनशिप के अंदर अगर आप मेन हाईवे पे देख रहे हो, और सॉरी जब- फॉर इंटरप्ट, Yes, ये yes. थोड़ा सा ये मुझे बताइए क्या था? पीछे आप देखो, ये प्रॉपर्टी के अंदर ना हमने काफी सारे राउंड अबाउट्स बनाए हुए हैं। तो पहला राउंड अबाउट जहाँ पे अभी हमने सब मैं ये थर्ड राउंड अबाउट देख रहा हूँ। पहला एंट्री पे, हाँ, सेकंड वहाँ वो पे तो आपका एंट्रेंस हो गया। Okay. उसको आप छोड़ दो। ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, Okay. ये दिस इज जो सेकंड राउंड अबाउट। ओके ओके ओके। और जब अभी आप एंट्री कर रहे हैं ना, तो अब अगर आप पीछे देखोगे, सो ये पूरा जो आप बूम बैरियर देख रहे हो, ये अब हम टाउनशिप के अंदर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ तक का आपका था 100 फीट का रोड, और Okay. अब जिस रोड पे भी हम खड़े हैं, ये आपका 80 फीट का रोड है। 80 फीट का। और ये पूरी प्राइवेसी अब आपकी एक्चुअल टाउनशिप, जो कि रेसिडेंशियल टाउनशिप जिसको हम कहते हैं, वो आपकी अब स्टार्ट हो रही है। अभी तक का पूरा यहाँ पे आपका कमर्शियल जोन था। कमर्शियल जितने भी आपके प्लॉट्स हैं, मॉल्स हैं, होटल्स हैं, सिनेमा थिएटर है, वो सारा का बट आपके जो बड़े प्लॉट्स हैं वो फिर भी 100 फीट की रोड पे आ गए। फीट की रोड पे भी रहेगा, 80 फीट की रोड पे भी रहेगा। ओके तो ओके। दोनों साइड से आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। ओके, ओके, ओके। एक एंट्री आपकी वहाँ से रहेगी, जहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, अगर थोड़ा सा कैमरे में आपको दिख रहा होगा, सिटिंग एरिया जहाँ पे भी हम लोग पोल लगा के रखा होगा, तो एंट्री आपकी Yes, वहाँ yes, से yes. रहेगी, और एक एंट्री आपकी यहाँ से रहेगी। 80 फीट की तो रोड एक पे। 100 फीट की एंट्री होगी, Okay. एक 80 फीट की एंट्री होगी, Okay. और जो आपका इंटरनल रहेगा वो आपकी 30 और 40 फीट की आपकी इंटरनल रोड। तो आप बोल रहे हो ये पूरी टाउनशिप का रेसिडेंशियल का सबसे क्रीम पार्ट है। क्रीम पार्ट है। मतलब अगर किसी को चाहिए एक ऐसी जेंट्री में रहने के लिए जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा हो, करेक्ट। जहाँ पे एमिनिटीज बहुत ज्यादा हो, एमिनिटीज इन द सेंस जहाँ पे क्लब हाउस नहीं है, बट क्लब हाउस को छोड़ के जितनी भी सारी एमिनिटीज रहती है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है, और जेंट्री आपको पूरा अलग रहेगा। यहाँ पे कोई मिक्सअप नहीं है आपके मैंने साथ एक में। चीज और देखी थी, लेआउट में देख रहा था, हो सकता है इस वीडियो में मैं आपको अटैच कर दूं। लेआउट में हर 15 से 10 प्लॉट के बीच में कहीं ना कहीं आपने एमिनिटीज दी है, बहुत अच्छे Around तरीके से मेंटेन के। इवन ये वाले 25 प्लॉट्स प्लस एमिनिटीज हमने सिर्फ यहीं पे आपको देकर रखा हुआ है। आपका Okay. जो प्रीमियम प्लॉट्स हैं, Amazing. 25 प्लस एमिनिटीज। Okay, okay. आप गजीबो ले लीजिए, आप चिल्ड्रंस पार्क एरिया ले लीजिए, आप वाटर फाउंटेन एरिया ले लीजिए, आप सिटिंग एरिया ले लीजिए, आप सीनियर सिटीजन एरिया ले लीजिए। काफी सारी एक्टिविटीज और इस वाले जोन में पार्टिकुलर जो आप बता रहे हो, कितने प्लॉट्स हैं, नंबर ऑफ प्लॉट्स? अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलिए अराउंड 115 प्लस प्लॉट्स हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो यानी कि हर एक 4 प्लॉट के बाद एक एमिनिटीज amenities आपको यहाँ पे बोल मिल जा सकते रहा है, हैं। yes, अमेजिंग, absolutely. मतलब अमेजिंग कॉन्फ़िगरेशन, और अमेजिंग। अब अगर आप देखोगे तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे आपके जो हमारे छोटे प्लॉट साइज अराउंड 150 स्क्वायर या 200 स्क्वायर का जो साइज होता है, Okay, okay. वो यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है इस टाउनशिप के अंदर में। Okay, okay, So, okay. अभी आपका थोड़ा सा ग्रीनरी आपको दिख रही है क्योंकि थोड़ा सा बारिश वगैरह हुआ, थोड़ा सा ये हो बारिश जाता है। हुए तो और ये मौसम थोड़ा सा सुहाना हो आपका गया, साफ हो ये जाएगा। amazing, और amazing. जितने भी अभी आप ये गड्ढे देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा होगा कि इतने गड्ढे में आप अपना घर बनाओगे, बट ये पूरा फिलिंग करके आपको Okay. जिस लेवल के भी अपनी रोड है, Okay. उस लेवलिंग भी करके आपको डेवलपमेंट Builder देगा। दे रहा है, बिल्डर आपको करके Okay, दे रहा है, उसके okay. ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन यहाँ पे Okay, कर okay. सकते हो। ये बैक साइड में कुछ थोड़ा सा कैमरा करेंगे मूव, एक नर्सिंग होम करके कुछ दिखा रहा है कुछ। यस, तो जैसे I आपको guess. मैं कह रहा था कि टाउनशिप के अंदर में आपको हम नर्सिंग होम भी लेकर आ रहे हैं। सो दिस इज अ नर्सिंग होम जो कि आपको टाउनशिप के अंदर भी मिल रहा है। जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है, सेम काइंड ऑफ नर्सिंग होम आपका इस टाउनशिप के अंदर ही आ रहा है। Okay, और okay. द बेस्ट पार्ट इज अगर आप देखोगे, वी आर गिविंग यू द नर्सिंग होम विद द हेलीपैड। ओके ओके, अमेजिंग ऐसा कुछ अमेजिंग। नहीं देख रहे हो, जो अगर कोई भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सर्विस रहेगी, तो आप हेलीपैड के थ्रू आप यहाँ पे इजीली इसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, ये सारे आपके 150 एंड 200 स्क्वायर प्लॉट साइज। मुझे लग रहा है ये जो आपने ना
हर एक प्लॉट के आगे ऑलरेडी आपने मैंने देखा है Demarcation, सारे plot डिमार्केशन demarcation हो चुकी हैं। पौधे भी लगाए हुए Yes, हैं, यानी सारा, कि मतलब जब तक यहाँ पे लोग आएंगे रहने तब तक ये पौधे पेड़ में तब्दील हो चुके फिलहाल इस 100 एकड़ की टाउनशिप में अभी तक हमने 1 लाख से भी ज्यादा ट्रीज लगा दिए हैं। 1 लाख से ज्यादा ट्रीज आपको पूरे यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये तो गोदरेज वाली कहानी आपने कर दी, जो गोदरेज AQI का जो मेंटेन अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क आपको पड़ेगा AQI का। Correct है। अराउंड 150-200 के आसपास का AQI आपको मिलता है। Okay। अभी दिल्ली शहर में पहुंचो आपको 400-500 के पास। अभी 500 लास्ट कल परसों ही था। और अगर आप करंट AQI यहाँ पे देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता 250 के ऊपर यहाँ पे AQI होगा। अभी तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा और कम आपको यहाँ पे 120 आज तो कम ही है काफी, क्योंकि आज कम आपको मौसम यहाँ भी पे बहुत अच्छा, मिलेगा। ग्रीनरी जिस तरीके से आपने मेंटेन की है अभी अंडर डेवलपमेंट की स्टेज पे, मतलब आसपास अगर आप कैमरा थोड़ा सा दिखाएंगे तो जिस तरीके से ग्रीनरी है, जिस तरीके से पौधों को एक ही चीज़ों को मेंटेन किया है, मतलब एक डेवलपमेंट स्टेज पे डेवलपर का जो एक होता है ना कि बिहाइंड द सक्सेसफुल वाली चीज़, वो ये है। और अगर आप देखो किसी भी टाउनशिप में अगर आप डेवलपमेंट देखोगे ना, तो आपको एक अच्छा एग्जिट कब मिलता है, जब आपके टाउनशिप एक एंड यूजर आता है। करेक्ट है। अब आप मेरे टाउनशिप में अगर आप देखोगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो घर आपको ये बनते हुए कंस्ट्रक्शन दिख होना रहे भी हैं ना, स्टार्ट हो गया। ये लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 2 3 4 And उसके back side में भी, yes। 5 ऑलमोस्ट 6 to 7 कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे आज के डेट में आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ 1.5 साल अभी यहाँ पे हुआ है, इस बिल्डर को दिए हमें दिए हुए Okay। उसी आ चुका है, और 1.5 सालों में आज आपके डेट में आपको मिल चुका हुआ है। और बाकी से अगर आप देखोगे बाकी लोकेशन पे तो 2-3 साल भी बीत जाते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं होती। कंस्ट्रक्शन नहीं होती, वो सोसाइटी की वो घासें बड़ी होती घासें रहती है, वो बड़ी हो चीज़ होती जाती है। हैं। मैं ये देख रहा हूँ ये अभी अंडर का स्टेज पे प्रोडक्ट है और इतनी ह्यूज, मतलब कंस्ट्रक्शन लोग रहने आ रहे हैं, एंड यूजर मार्केट बन रही है, एंड यूजर प्रोडक्ट है ये। Absolutely। तो ऑब्वियसली जो कस्टमर, जो इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगाएगा वो बहुत हाईली चांसेस अच्छे टाइम पे वो ग्रोथ exit कर करेगा। सकता है। यस यस। एंड दिस इज थर्ड राउंड अबाउट ऑफ आवर प्रॉपर्टी। हाँ, ये ओके काफी अच्छा सा हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग। और साथ ही साथ में अब जैसे जर्नी अपनी आगे बढ़ रही है, ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप मुझे देखोगे, सो हम यहाँ क्या है? पे ये किस क्लब चीज़ हाउस का? जो लेकर आ रहे हैं, ये दिस इज क्लब हाउस। ओके ओके, क्लब हाउस। और ये जो क्लब हाउस रहेगा वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब हाउस है, आप मुजफ्फरनगर का समझ सकते हो, या फिर ये पूरे बेल्ट पे, यानी कि वेस्टर्न यूपी का। ऋषिकेश, नॉट वेस्टर्न यूपी। Okay। आप गाजियाबाद से निकलिए एंड ऋषिकेश तक आप जाइए, आई विल बेट यू कि इससे बड़ा क्लब हाउस आपने अभी तक कहीं नहीं देखा। क्या size हम दे रहे हैं इसमें? 1.25 लाख स्क्वायर फीट क्लब हाउस। 1.25 लाख, अमेजिंग। यानी कि ये तो नोएडा के, यस यस, नोएडा की प्राइम आप जो, नोएडा में अगर आप ग्रेटर नोएडा पे जाओगे, वहाँ पे आपको गोदरेज दे रहा है, जो GGL गोदरेज गोल्फ लिंक, Yes, yes। वो 1 लाख स्क्वायर फीट का 1 क्लब हाउस है। लाख। और हालांकि वो सोसाइटी मेरे ख्याल से बहुत भी 100 बड़ी एकड़ है, के आसपास टाउन 100 एकड़ है। की मिक्स क्यूड है, वो भी ठीक है, बहुत उसने अच्छा अपना ग्रोथ दिया लेके रखा है। हुआ इसके अंदर अभी कुछ लाख के आसपास का स्क्वायर फीट में तो क्लब, ये 1.25 लाख तो स्क्वायर ये फीट का वो क्लब हाउस मतलब बन एक रहा है यहाँ मेट्रो सिटी में भी वैसी नहीं है, कुछ ऐसा पोटेंशियल नहीं है, लेकिन आपने इतनी चीजें बना दी है जो एंड यूजर मार्केट को। डेवलपर ना, मतलब हम अपनी हर वो चीजों पे ध्यान रखते हैं जो एक बायर के तौर पे देखा जाता है। उसको चाहिए एक प्रीमियम टाउनशिप, Yes। हम उसको बना के दे रहे हैं। करेक्ट है। जब एक 100 एकड़ के टाउनशिप में अगर हम चाहें यहाँ पे 20,000-30,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस दें, तो कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं रखता। तो जो हमारी लेगेसी इतने सालों से चलती चली है 37 ईयर से, वो लेगेसी पे फिर एक दाग सा लगता है। Correct है। सो जो इतनी सालों से लेगेसी चला रहे हो, उसी को अपनी जर्नी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर के माइंडसेट से, एक एंड यूजर के माइंडसेट से अपनी चीजों को हम यहाँ पे बना रहे हैं आज के डेट में। और जब ये थोड़ा सा मैं ये उतरना चाहूंगा, उतर के चीजें देखना ये चाहूंगा। क्लब खत्म हो रहा है ना, इस क्लब के साथ में हमारे एक इंटरनेशनल लेवल का आपका स्विमिंग पूल हम लेकर आ रहे हैं। ओके ओके, तो ये जो दैट्स आपका ग्रेट। जो फार्म एरिया जो कि आपका क्लब स्टार्ट हो रहा है, और आगे तक ये पूरा आपका एक 5 एकड़ का स्पोर्ट्स एरिना है। मतलब ये क्लब के साथ में, और आपका जो लैंड पार्सल है 5 एकड़ सिर्फ डेडिकेट कर दिया आपने, स्पोर्ट्स है, यानी कि एमिनिटीज में दे दिया आपने। पूरा हमने देकर रखा हुआ है, जहाँ पे आपको क्लब हाउस मिले 7 लाख स्क्वायर फीट का, एक इंटरनेशनल लेवल का आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल मिल रहा है। इसके अलावा सारी वो स्पोर्ट्स एमिनिटीज लाइक वो बॉक्स क्रिकेट ले लो, स्केटिंग जोन ले लो, बैडमिंटन कोर्ट ले लो, जितनी भी एमिनिटीज होती हैं वो सारी एक स्पोर्ट्स एमिनिटीज हम यहाँ पे दे रहे हैं। बहुत अच्छा तो स्किल फ्लैट पे। में हम एक बच्चों के लिए या फिर सीनियर सिटीजन, चाहे आपके पास एक टॉडलर हो, चाहे आपके पास एक टीनेज हो, चाहे Yes, आपके sir। पास एक यंगर हो, या फिर आपके पास कोई भी एक सीनियर सिटीजन हो, हर एक लोगों के लिए हमने यहाँ पे ख्याल रखा हुआ है। Okay। चाहे वो एमिनिटीज हो, Yes, चाहे वो yes। स्पोर्ट्स जोन हो, चाहे वो यहाँ पे किसी भी तरीके का पार्टी हो। एंड ये मैं देख रहा हूँ बैक साइड में कुछ विला कॉन्सेप्ट लग रहा है, प्रीमियम ये विलास। सारे के सारे हमारे प्रीमियम विलास हैं। अगर आप देखोगे सो 40+ एमिनिटीज यहाँ पे आपको मिल जाता है। 1.25 लाख स्क्वायर का क्लब हाउस आपको यहाँ पे मिल रहा है। 24/7 की आपको सिक्योरिटी मिल रही है। फुली इक्विप्ड आपका जिम रहने वाले क्रिस प्ले एरिया है। 24 मीटर वाइड रोड पे आपकी ये पूरी प्रॉपर्टी रहने वाली है। और ये जो विला आप देख रहे हो, ये हमारे 2 साइजेस में है। Okay। एक हमारा 150 स्क्वायर यार्ड में, Okay। और एक हमारा 200 स्क्वायर यार्ड में है। और जो भी आप ये डिजाइन देख रहे हो ना, तो आपको जैसे लगता होगा भाई जो इसे दिखाते वैसे बनाते कि नहीं बनाते हैं, अब आप Correct। इमेजिन कर सकते हो। मतलब मैं वही देख रहा हूँ, हमारे रेंडर था और उसके सामने स्ट्रक्चर ले लिया है, मतलब
कंप्लीटली जैसा हम बना रहे हैं। यस, मतलब फिनिशिंग का काम बचा है, एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा, रेप्लिका बन जाएगा। तो मैं ये देख रहा हूँ इस प्रोमाइसिस में आपने मेरे को एससीयू प्लॉट बता दिए, कमर्शियल भी बता दिया, मल्टीप्लेक्स भी बता दी, 5 एकड़ में आपका कुछ स्पोर्ट एरिना आ रहा है, 1.25 लाख स्क्वायर फीट में क्लब बना रहे हो, प्रीमियम प्लॉट्स के अलग ऑप्शन दे दिए, 150 स्क्वायर यार्ड वाले प्लॉट अलग दे दिए, ये मुझे विला का आपने कॉन्सेप्ट अलग दे दिया, जैन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल का पोर्शन अलग दे दिया, उसके अलावा आप कुछ बिल्डर फ्लोर बता रहे थे, हाई राइज बता रहे थे, वो अलग बना दिया आपने। जो आपके जो हायर फ्लोर आपके रहने वाले हैं, जो एमिनिटीज एरिया है ना, उसके पीछे अगर आपको बाउंड्री दिख रही होगी तो उस बाउंड्री से लगा हुआ यस यस, यहाँ पे आपका हायर फ्लोर आने वाला है। उसके अलावा आप होटल दे रहे हो इसके अंदर, स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मतलब एक चीज आप पे रह गया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी कहा था, स्कूल। यस, स्कूल जो मैं लेकर आ रहा हूँ वो लेकर आ रहा हूँ केआर मंगलम का। केआर मंगलम मतलब आसपास में क्या? आसपास में स्कूल अगर सामने में टाउनशिप के अंदर जो हमारा मतलब प्रोमाइसिस के अंदर ही है। जो एक आखिरी चीज रह गई थी कि तो ये तो टाउनशिप में बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे, तो उनको किसी भी टाउनशिप से बात तो ये आप बोल सकते हो ये कम्प्लीटली बुफे है भाई, यानी कि आपको जब आप- डिजर्ट भी मिलेगा, स्नैक्स भी मिलेंगे, आपको मेन कोर्स भी मिलेगा, आपको लास्ट में फिर डिजर्ट भी मिलेगा, शुरू में आपको कुछ बारबेक्यू, मतलब जैसे लाइक आप बुफे में जाते हो ना, हर चीज़ आपको मिलती है एक ही टेबल के अंदर, एक ही छत के अंदर। तो मुझे लगता है एक टाउनशिप के अंदर, एक आसमान के नीचे जो टाउनशिप बसा रहे हो आप 100 एकड़ में, आप वो हर तमाम वो सुविधा दे देते हो जो एक एंड यूजर को चाहे चाहिए। एक इन्वेस्टर हो चाहे एक एंड यूजर हो, इन्वेस्टर को चाहिए रहता है लोकेशन, 100% सबसे बेस्ट है मेरी है। हाँ। उसको चाहिए कनेक्टिविटी, सबसे बेस्ट मेरे पास है। उसको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी रेडी। मुझे नहीं लगता है इस लेवल का प्रोडक्ट इस बेल्ट पे होगा। और जो अपकमिंग 2 इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारा ऑलरेडी प्रपोजल जो हमारे टाइम पे आने वाला है। Okay. ये चीजें हैं एक इन्वेस्टर को इस मार्केट से एग्जिट करने के लिए। Okay. प्लस इन्वेस्टर को चाहिए रहता है टाउनशिप में एंड यूजर, जो मैं कंस्ट्रक्शन आपको अपने घर में दिखा ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ 7-8 घरों की कंस्ट्रक्शन चल रही है। इन्वेस्टर के माइंडसेट से काफी बेस्ट प्रोडक्ट है। जो एंड यूजर को चाहिए वो हर चीज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, चाहे वो एमिनिटीज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे वो होटल्स हो, हर चीज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आपका इन्वेस्टर हो चाहे एंड यूजर हो, वन रूफ के अंदर में आपको सारी सब चीजें दे रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीटली मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज कंप्लीटली दे रहे हो आप, हर चीज बना के दे रहे हो। मतलब कमर्शियल एक्टिविटी के साथ रेसिडेंशियल प्रीमियम सेगमेंट अलग है, नॉर्मल सेगमेंट, हाईली सेगमेंट की सारी चीजें आप कंप्लीटली दे रहे हो। अब मुझे ये बताओ सर, क्या है इसके अंदर नेक्स्ट 3 से 5 साल के अंदर पैसा कितना बन सकता है? अगर आप आज की डेट में अपने किसी भी इन्वेस्टर को यहाँ पे घुसाते हो और अगले 3 साल से 5 साल अगर आप उसको यहाँ पे ओरिजिन एटलीस्ट 5 साल का मैं लेके चलता हूँ, उसको लेके चलते हो, तो मिनिमम टू मिनिमम 2x कहीं नहीं गया है। बेयर मिनिमम 2x करेक्ट है, बेयर मिनिमम कहीं नहीं जगह रखा हुआ है। Correct हो है। सकता है आपके 3 और 4 भी हो जाए, मतलब बट बेयर मिनिमम में 2x बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं, मतलब 20% इस एनुअली size में कोई नहीं आपका देता। कहीं मतलब नहीं मैंने ये देखा है 2x कोविड के टाइम पे हुए हैं अभी तक प्रॉपर्टीज के, लेकिन अब जो प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि 2-2 लाख रुपए गज में जो प्लॉट बेच रहे हैं वो नहीं होंगे 4 लाख, वो 3 लाख पे लॉन्च करके रखा हुआ अपनी प्रॉपर्टीज में, जो अभी अब तक हमने अप्रिसिएशन देकर रखा हुआ है। अराउंड 20 to 25% का अप्रिसिएशन हमने पिछले 1.5 सालों में देकर रखा हुआ है। ओके। उसी अप्रिसिएशन के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगले 5 सालों में अगर आप यहाँ पे वेट करते हो, बेयर मिनिमम 2x तो कहीं नहीं गया। 2x कहीं नहीं, बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ। और प्लॉट एक ऐसा एसेट है जो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता, डिसअप्रिशिएट नहीं होता, हमेशा अप्रिशिएट होता है। और एक अच्छी गेटेड कंपाउंड मिलो, लग्जरी टाउनशिप मिलो, एक लोकेशन पे लो, एक बिल्डर के साथ ट्रस्ट पे लो, लीगलिटीज के ट्रस्ट पे लो, आपका हमेशा वो गेम चेंजर इन्वेस्टमेंट होगा। अब आपको गेस करना है कि इस प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग क्या हो सकती है। अगर आप भी चाहते हो इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने, आपको करना कुछ नहीं है, आपका जो नीचे नंबर शो हो रहा होगा आपको उस पर कॉल करना है और बिलाल आपको इन्वेस्टमेंट कराएगा एक ऐसे टाउनशिप में जो कि रहने वाला है फर्स्ट MDA अप्रूव्ड एंड रेरा अप्रूव्ड टाउनशिप ऑफ मुजफ्फरनगर। थैंक यू प्रशांत भाई, थैंक यू सो मच, आपने Thank you, इतना कुछ thank you, बताया। Bilal, बाकी thank you के very रेट्स क्या नेगोशिएशंस हो सकते हैं? Everything, आपको अच्छे करना पड़ेगा call। अच्छे प्लॉट पे अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाना, वो मिलके बात कर लेते हैं, बाकी साइट पे आके देख लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इतना लंबा आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रशांत भाई, थैंक यू सो मच।